नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेते हैं युद्ध की। युद्ध का कहाँ तक पहुँचा या क्या विस्तार से दो तीन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एक दो क्वेश्चन भी आ रहे थे कि एथर कंपनी का आईपीओ आज चल रहा था, तो आईपीओ में लगाएं या नहीं लगाएं, आईपीओ का रिव्यू कर दो। आईपीओ का रिव्यू मैंने इसलिए नहीं किया कि अभी बाजार में जो वॉलीटिलिटी है ना, वो काफ़ी बनी हुई है। तो और दूसरा क्या, उसमें कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा था, कंपनी खुद लॉस मेकिंग है, इसलिए मैंने एथर कंपनी का आईपीओ का रिव्यू नहीं किया। मुझे नहीं लगा कि उसमें लगा कर उसमें कुछ मिल सकता है। बात कर लेते हैं आज की दो तीन खबरों पे। पहली खबर तो ये है कि जो अपने समझदार निवेशक हैं, उनका निकलने का कहीं से कहीं तक कोई मौका भी है नहीं। जो जेंसो इंजीनियरिंग है वो 80 रुपये में पहुँच चुका है लोअर सर्किट लगते लगते, और अभी भी 80 रुपये में बना हुआ है। उसके बाद भी निकलने का कोई गुंजाइश नहीं है, लोअर सर्किट में बना हुआ है। आज जो है तुम्हारा बीपीसीएल का नतीजे आए, अच्छा खुला, वैभव ओपनिंग दी, उसके बाद में बाजार में गिरावट देखने के लिए मिली। साथ में कहीं ना कहीं क्योंकि उनके मार्जिन इंप्रूव होकर आए हैं, मार्जिन इंप्रूव जैसे कि पता ही चल रहा था कि बाजार के अंदर कहीं ना कहीं जो वोलेटिलिटी है वो बनी हुई है। जो तुम्हारा क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल 60 के आसपास चला गया था, 59-60 चला गया था। तो इनका जो रॉ मटेरियल होता है ना, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, इनका रॉ मटेरियल होता है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा था, मतलब इनके मार्जिन तो प्लस आने थे, शायद जाहिर सी बात है। ऐसा ही एचपीसीएल में भी होगा, आईओसीएल में भी होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में। ये बात रही। अब बात कर लेते हैं तुम्हारे ट्रम्प क्या बोले हैं। ट्रम्प बोले हैं कि जो भारत के अंदर जो डील है उनकी चल रही थी, डील लगभग पूरी हो चुकी है। ये भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है। थोड़ा तो पाकिस्तान के ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर रात को 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और उन्होंने 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 36 घंटे के अंदर भारत हम पे बड़ा हमला कर सकता है। देखो साथियों, सबसे पहली बात तो जो हमारे यहाँ जो सुरक्षा सलाहकार समिति होती है ना, उसको फिर से अपडेट किया गया है। उसमें क्या है ना, जो पुराने रो चीफ थे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो होती है ना, जो दूसरे देशों में भारत की सुरक्षा के लिए काम करती है, वो क्या है कि उन्हीं देशों के अंदर रहती है, और उसका कहीं भी कोई ओपनली नहीं रहता। जैसे तुम्हारा भारत की रो है, उसी तरह से मोसाद है, इसराइल की मोसाद है, एफएबी है, अमेरिका की एफएबी है। अब ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी कि भारत ने जो इंडियन नेवी को या इंडियन आर्मी को, जो तीनों सेनाओं को फुल छूट दी है, उससे किन किन चीज़ों पर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। साथियों, पहली चीज़ तो क्या है ना, कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके अंदर अलर्ट बना हुआ है। कई जगह से तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि उसके जो जवान है ना, वो सेना के जो जहाँ उनकी पोस्टें थी ना, अपनी पोस्टों से झंडे उतार के लेके चले गए हैं, और अपनी पोस्टें खाली कर दी हैं। लाहौर, कराची और इस तरह का जो उनका पीओके वाला क्षेत्र है, उनके लिए उन्होंने अपने एयर उड़ाने भी बंद कर दिए हैं। नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है कि यहाँ पे आप भी युद्ध नहीं। पहले तो उन्होंने हम भारत की फ्लाइटों के लिए एयर स्पेस बंद किया था, अब उन्होंने नो फ्लाइट जोन घोषित कर दिया कि इस क्षेत्र में कोई भी फ्लाइटें नहीं उड़ेंगी। तो इस चीज़ से क्या चीज़ दर्शाती होती है, इससे एक चीज़ तो होती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भय बना हुआ है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है भारत। दूसरा, अब भारत ने जो अभी कल एक मीटिंग हुई थी एससीसी की, सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की, उसमें जो तुम्हारा राजनाथ सिंह थे, नरेंद्र मोदी थे, अजीत डोभाल जी थे, और तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, वो ऑडियो रिलेस मीटिंग को दिखाया गया ना, उसमें क्या बात हो रही थी, लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई गंभीर मुद्दा है, मतलब संवेदनशील मुद्दा है, ऐसा उनकी बातचीत से लग रहा था। जाहिर सी बात है, अब इससे सेना को खुली छूट दी, मतलब समय आप डिसाइड करो, आपको जो पॉलिटिकल पावर चाहिए वो हम देंगे, ताकि आपको किस समय अटैक करना, क्या करना है, किस समय एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप किसी के दिशा निर्देश पर काम करते हो, तो आप से ना चाहते हुए काम उतना अच्छा नहीं कर पाते हो। अगर आपके ऊपर पूर्ण रूप से जिम्मेदारी दे दी जाए कि भाई आपको करना, आप समझो, आपका काम समझे, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, आप अपने से डिसाइड करो, आपको काम सुबह करना, शाम को करना, रात को करना। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से एसओएस का एक मैसेज दे दिया गया। एसओएस मतलब जब जो नेवी में है, या जो आदमी मर्चेंट नेवी में है, नहीं भी है, तो वो जानते होंगे एसओएस का मतलब होता है कि भाई हम पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप कृपया करके हमें बचा लो। पाकिस्तान ने जो उनके सिक्योरिटी के बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भारत अगले 36 से 48 घंटों के अंदर भारत हम पे हमला कर सकता है। अब ये बात समझ में आती है कि पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट कितनी है। तो उनका एक एफ फाइटर जेट जो है वो गिर गया है, उससे कहीं ना कहीं
अमेरिका की करकरी हो गई है, क्योंकि वो फाइटर जेट जो है वो खैरात में मिला हुआ फाइटर जेट था। इसी बीच में भारत ने एक और टॉपिक दे दिया उनको, सीधी सी 63,000 करोड़ रुपए की डील कर ली है राफेल की। हालांकि ये राफेल जो है ये 2028 से 32 के बीच में आने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी के अंदर एक प्रेशर टैक्टिस तो होती है। दूसरा, उनके ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो सैनिक हैं उन्हें ज़बरदस्ती सेना में भेजा जा रहा है। जो पुराने रिटायर फौजी हैं उनको भी बुला लिया गया है और ज़बरदस्ती बॉर्डर पे भेजा जा रहा है, जबकि वो बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार नहीं है। उनका आर्मी चीफ है वो भाग गया है, और वो कहाँ है, अंडरग्राउंड है 4 दिन से 6 दिन से। ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट पैदा कर दी, और पाकिस्तान चाहता है ऑल ओवर सभी देशों से कि भाई कोई तो आके बोले कि भाई हम पे युद्ध ना करें। वो प्रेशर टैक्टिक्स का ही कारण है कि वो भारत से बोल रहे हैं कि हम थर्ड पार्टी से हर चीज़ की जांच कराने के लिए तैयार हैं। जो पाकिस्तान के अंदर जो जिसने ये पहलगाम वाला आतंकी हमला हुआ था, उसकी जिसने ये ली थी ना जिम्मेदारी ली थी, अब वो भी पलट गया। क्यों पलट गया? कि भाई अगर पहले उसने बोल दिया हाँ इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, उस तरफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इनको कटोरे में भीख डालता है, मतलब लोन देता है, अब उन्होंने देख लिया यार आप तो टेररिज्म को सपोर्ट करते हो, बोले नहीं नहीं, तो उसने फिर आके माफ़ी मांग ली, बोले नहीं हमारा कुछ नहीं। तुर्की ने बोल दिया था, बोले हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब ऐसा कुछ। तो भारत ने बोला क्यों तुम साथ हो क्या? अरे बोला हमारा कुछ नहीं, मारो मारो साले को। चाइना पीछे डटता नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक बच्चे को जन्म देने वाला है बहुत जल्दी। हो सकता है पाकिस्तान अगर ये तनाव बढ़ता रहा, इस तनाव में बलूचिस्तान जैसा कोई नया देश निकल के आ जाए। बलूचिस्तान नहीं आ जाए तो, क्योंकि अभी 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के। बलूच आर्मी ने उसकी जिम्मेदारी ली है कि हम ना मारे हैं। दूसरा, पहला तो बलूचिस्तान हो गया। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर विद्रोह फैल रहा है। तीसरा, पाकिस्तान की जो सेना है और जो हम बलूच उन्हीं की पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक तालिबान करके एक गुट है, जैसे बलूच आर्मी है ना, वो इनकी नाक में दम कर रखा है। चौथे फ्रंट पे पाकिस्तान अफगानिस्तान से भिड़ ही रहा है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान का 36 दूनी 72 का आंकड़ा है। और अभी तो ऐसी भी कुछ रिपोर्टें सुनकर आ रहे हैं कि भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय है ना, उसने बात की है तुम्हारा अफगानिस्तान के जो तालिबान है उससे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर और बौखलाहट पैदा कर देगी। पाकिस्तान 5 मोर्चों पे अपने आप को युद्ध में नहीं संभाल सकता, और पाकिस्तान ने ये कहीं न कहीं दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पहलगाम जैसा आतंकी हमला कराया। क्योंकि देखो अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुई थी। उस हाईजैक ट्रेन में कई सिविलियंस की मौत हुई थी, और कई पाकिस्तान के जवान हैं आर्मी के, उनकी भी मौत हुई थी। तो पाकिस्तान इस चीज़ को छुपाना चाहता था अपनी करामात को, कि यार कहीं ना कहीं जो दुनिया है ना, ऑल ओवर जो वर्ल्ड है ना, उसका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाए इस मुद्दे से। तो उसने ये पहलगाम जैसा अटैक करा दिया। और जो पहलगाम में जो जैसा कि शनाख्त में किया गया है, जैसा पाया है, तो जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी है ना ISI, उसका ही एक कमांडो पाया गया है, मतलब उसमें जो उन्होंने आतंकी हमला किया है। मतलब तो पाकिस्तान की सेना का ही जवान कहीं ना कहीं आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए वहां पे पहुंचा। अब पहली बात तो सिक्योरिटी का फेलियर है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इस चीज़ को माना है कि भाई हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फेलियर है, हमारी IB का फेलियर है, इंटेलिजेंट ब्यूरो जो है। हम मानते हैं कि हमारी 100 में से 90-95% जितने भी कुछ वारदात हैं जो होने वाली होती हैं, जो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, वो कभी मीडिया में नहीं आती। लेकिन 100 में से 1-2 जो हो जाती हैं वो सब मीडिया में आ जाती है। पर थोड़ा सा और हमारे को एक्टिवेट होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं मोसाद जैसी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, वो देखो आप अगर पाताल में भी छुपा है ना, उसको भी निकाल रहा। हमारी रो भी है, ऐसा नहीं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जो अभी जो सेना प्रमुख जो अभी हमारे तुम्हारा सुरक्षा सलाहकार समिति है ना, इस समिति में जो पुराने तुम्हारा रो चीफ है उनको रखा गया है, मतलब उनको उसमें अपडेट किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि कहीं ना कहीं उनका जो अनुभव है, जो 60 साल 50 साल उन्होंने सर्विस की है, उस सर्विस में उन्होंने भाई कहीं कहीं रो की सर्विस में ये होता है ना कि भाई किस देश की क्या भूमिका है, कौन से देश के किस देश के साथ में कैसे संबंध है, वो हमारे प्रति कौन सी चाल चल सकता है, किस चाल कौन सी कहाँ विफल हो जाएगी। देखो वो बार बार मैं नेक्स्ट उसमें आऊँगा, लेकिन इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये चीज़ें कौन अच्छे से स्कूल का समझ सकता है? वो समझ सकता है जो वहाँ रहा है।
तो जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हमारा जो रो का काम करती है, वो समझ सकती है कि पाकिस्तान इंडिया के बारे में कैसे सोचता है, वहाँ की आवाम कैसे सोचती है, वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, वो कैसे पाकिस्तान सरकार के ऊपर दबाव बनाती है, जो पाकिस्तान आर्मी है वो क्या समझती है भारत के लिए, या वो कौन सा एक्शन ले सकती है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों के जो नेवी, जल सेना, थल सेना प्रमुख है ना, उन सबसे ज़्यादा बेटर पता रहता है। रो जो रिसर्च एनालिस्ट विंग होती है, सभी देशों में अपनी अपनी देश की खुफिया एजेंसी होती है, वो कहीं भी ओपनली उसका नाम नहीं होता, लेकिन भारत की इसकी आवश्यकता पड़ गई थी 1962 के युद्ध के बाद में, तो उसके बाद भारत सरकार ने एक ये बनाया था, इसमें अपडेट किया है। उसके बाद से और ज़्यादा खलबली मची हुई है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, उन तरह की सिचुएशनों से इतना बात तो तय है कि पाकिस्तान के तो एल लगने तय है। दूसरी बात, पाकिस्तान बार बार बोलता है अटैम बम, अटैम बम, अटैम बम, हमारे पास में परमाणु बम, हम बम की बस परमाणु बम मार देंगे। भाई हमने जो परमाणु बम रखे हैं ना, वो हमने अपने छोरे की शादी के लिए या दिवाली के पटाखों के लिए नहीं रखे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत फेमस बयान है, वो आप अभी अगर आप देखोगे तो पाओगे। उन्होंने बोला था, जिस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ हुआ करता था, तो अमेरिका ने भी एक बार बोला था कि पाकिस्तान के पास में अटैम बम है, वो अटैम बम मार सकता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं भारत का मानता हूँ एक हिस्सा खो दूंगा, अगर पाकिस्तान हम पे परमाणु हमला करता है तो हम मानते हैं कि भारत का एक हिस्सा खो देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि नेक्स्ट दिन पाकिस्तान नक्शे पर नहीं होगा। इतना तो जरूर है। ये सब सब गीदड़ भपकियां हैं और कुछ नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि इनने परमाणु बम कर दिए। साथियों, एक चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी। क्या? वो तो ये है कि जिस तरह से जो सिचुएशन बन रही है, एक्शन तो लेगी सेना, और एवरीबडी विल बी रेडी। तुम्हारी थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सेना बिल्कुल रेडी मोड पर खड़ी है। कब क्या डिसीजन ले लेगी कोई तय नहीं है। हम लोगों को क्या करना, हमें अपने आप को अपडेट रखना है, कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर पैसा पड़ा हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, देश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, जो तुम्हारा इंडसन बैंक है, उसके एमडी और सीईओ ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये ऐसा पहले तो सीईओ ने दिया था कल, और आज एमडी और सीईओ दोनों ने दे दिया है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, जैसा भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।